नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भोला प्रसाद यादव है। स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है और इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू रखते हैं और सीखते हैं आज की वीडियो में कुछ नया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका टॉपिक है टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ और टाइम मेमोरी ट्रेड ऑफ। ओके, इसको मैं समझाता हूं आपको, उसके बाद में मैं इसकी डेफिनेशन आपको दिखाता हूं। देखिए, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा इंटरचेंजिंग। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है इंटरचेंजिंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, इसका मतलब टाइम और स्पेस के बीच में कुछ इंटरचेंजिंग चल रही है। समय और स्पेस की अदला बदली चल रही है। अब कैसे अदला बदली चल रही है इसको हम देखेंगे। देखिए, मैं आपको इसको समझाता हूं। जैसे आप कोई एल्गोरिथम क्रिएट करते हैं, मान लीजिए आपने कोई एल्गोरिथम क्रिएट किया, तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहेंगे कि हमारा जो एल्गोरिथम हो लेस टाइम ले, लेस टाइम और लेस स्पेस, दो चीजें, मतलब कम से कम टाइम ले और कम से कम स्पेस ले, ये आप चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि ऐसा एल्गोरिथम बनाना बड़ा ही मुश्किल होता है। अब कैसे ट्रिवियल वर्क है इसको समझने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, घर का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं। आप क्या चाहेंगे कि लेस मनी हो, कम से कम पैसा लगे, एंड लेस टाइम, कम से कम समय लगे, ये चाहते हैं आप। लेकिन इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन देखिए कितना मुश्किल है। कॉम्बिनेशन ऐसे मुश्किल है कि अगर आपने पैसा कम लगाया, ठीक है, आपने पैसा लेस किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ पर्सन कम हो जाएंगे जो वर्क करने वाले हैं। तो आपका टाइम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरे केस में क्या होगा कि अगर आप पैसा ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा वर्क करेंगे और आपका टाइम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, आप क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि पैसा कम से कम लगे, पैसा कम से कम लगे, तो आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पैसे की आप चिंता नहीं कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं खूब, तो आपका टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर आप पैसे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मतलब पैसा कम लगा रहे हैं, तो टाइम इंक्रीज हो जा रहा है। और अगर आप टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मतलब टाइम को बढ़ने दे रहे हैं, पैसा आपने इसका मतलब कम लगाया है। और अगर आपने टाइम को लेस किया है, इसका मतलब आपने पैसा ज्यादा लगाया। तो यहाँ देखिए, टाइम और मनी के बीच में कॉम्प्रोमाइज चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मनी आपकी कम से कम लगे, तो आपको टाइम जो है वो नहीं देखना, फिर आपके टाइम के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मनी की चिंता ना करें, मनी ज्यादा से ज्यादा लगने दे, तो क्या होगा? टाइम जो होगा वो आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर एल्गोरिथम जो होता है, अगर आप चाहते हैं कि कोई एल्गोरिथम बहुत ही फास्ट वर्क करे, तो आपको स्पेस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई एल्गोरिथम कम से कम स्पेस ले, तो आपको टाइम से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये होता है टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। अब जरा हम डिफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ डिफिनेशन। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ इन कंप्यूटर साइंस इज अ केस वेयर एन एल्गोरिथम और प्रोग्राम ट्रेड्स इंक्रीज स्पेस यूजेज विद डिक्रीज टाइम एंड वाइस वर्सा। क्या करता है? कोई एल्गोरिथम की टाइम स्पेस को इंक्रीज करता है विद यूजेज ऑफ डिक्रीज टाइम। इसी तरीके से लिखा है वाइस वर्सा, इसका मतलब इसका अपोजिट वर्क करेगा कि अगर कोई आप चाहते हैं स्पेस कम हो, तो वो टाइम को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इंक्रीज अपने आप ही हो जाएगा। ओके, तो ये होता है टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। अगला टॉपिक है आपका डेटा टाइप एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो सबसे पहले मुझे बताना था आपको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, लेकिन उससे पहले आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा। देखिए डेटा टाइप क्या होता है। नाम है इसका डेटा टाइप, डेटा का टाइप। तो देखिए, डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इज द सेट ऑफ वैल्यू दैट द वेरिएबल कैन टेक। सबसे पहले आप ये सोचिए कि डेटा टाइप होता किसका है? डेटा टाइप होता है किसी वेरिएबल का। मान लीजिए आपके पास m एक वेरिएबल है और आप पता करना चाहते हैं कि ये कौन सा डेटा टाइप है, इसका डेटा टाइप क्या है। तो आप कैसे पता करेंगे? मान लीजिए इसमें आपने वैल्यू पुट की 5, तो इसका डेटा टाइप क्या हो गया? ये हो गया इंटीजर। और अगर आपने m वेरिएबल में पुट किया 5.0, तो इसका डेटा टाइप कैसा हो गया? फ्लोट। और अगर आपने m वेरिएबल में पुट किया राम, तो इसका डेटा टाइप कैसा हो गया? स्ट्रिंग। तो देखिए, डेटा टाइप क्या होता है? किसी भी वेरिएबल का जो डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इज द सेट ऑफ वैल्यूज दैट द वेरिएबल कैन टेक। मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा।
कि डेटा, किसी वेरिएबल का जो डेटा टाइप होता है ना, वो कौन सी वैल्यूज वो वेरिएबल होल्ड कर सकता है, वही इसका डेटा टाइप होता है। मतलब जिस तरह की वैल्यूज कोई भी वेरिएबल होल्ड करता है, वही उसका डेटा टाइप होता है। ओके, इट डिफाइंस टू थिंग्स। देखिए इसके पास टू थिंग्स होती हैं, क्या होती है आपको बताते हैं। इट डिफाइंस अ सर्टेन डोमेन ऑफ वैल्यूज। सही बात है। देखिए आपने मान लीजिए कि आपने m को इंटीजर कर दिया, अब आप इसमें केवल और केवल इंटीजर नंबर ही रख सकते हैं और कुछ नहीं रख सकते हैं। तो क्या हुआ, इट डिफाइंस सर्टेन डोमेन ऑफ वैल्यूज। तो इसकी आपने एक रेंज फिक्स कर दी, इसका आपने डोमेन बता दिया कि इसकी वैल्यू हो सकती है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और कुछ आप इसके अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि आपने इसको डिफाइन कर दिया है कि m जो है वो एक इंटीजर है। तो आप केवल इसमें इतने ही नंबर रखते हैं, तो इसकी डोमेन जो क्या हुई, वो फिक्स हो गई। मतलब लिमिटेड वैल्यूज, अनलिमिटेड नहीं हो सकती, लिमिटेड हो सकती है, फिक्स होगी। और दूसरा क्या होगा, इट डिफाइंस द ऑपरेशन ऑन विच इज अलाउ ऑन दीज वैल्यू। और इस पर इन दोनों पर ऑपरेशन भी ये बताएगा कि कौन से ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एग्जांपल के लिए, अगर ये इंटीजर आपने बताया है, मान लीजिए किसी डेटा टाइप, किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप आपने कर दिया इंटीजर, तो आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड बिटवाइज ऑपरेशन। ये कुछ ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपने किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप कैरेक्टर रख दिया है, मान लीजिए m इस समय जो होता है वो कैरेक्टर होता है, तो आप इसमें कैसी वैल्यू रखते हैं, कैरेक्टर वैल्यू रखते हैं। ABCD कोई भी रख सकते थे, अपर केस, लोअर केस, A to Z, और ये A to Z कैपिटल केस, A to Z स्मॉल केस। ओके, तो ये आपने देखिए यहाँ भी डोमेन फिक्स हो गया, यहाँ से A to Z 26 लेटर और A to Z 26 लेटर, मतलब इसमें 26 लेटर हुए, इसका भी डोमेन फिक्स हुआ। और इन पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, ये भी आपने बताया कि इन पर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करके, इनको यूज कर आप कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हैं। मगर बिल्कुल आप इसको ऐड थोड़ी कर सकते हैं कि A+B आपने कर दिया, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स हैं, इनको आप ऐड नहीं कर सकते। तो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म आपको क्या करना है, ये आपको बताते हैं। तो डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल इज द सेट ऑफ वैल्यूज। वो सारी वैल्यूज जो कोई वेरिएबल अपने अंदर होल्ड कर सके, तो उनका जो डेटा, वो जिस टाइप की होंगी उसी टाइप का वो वेरिएबल, वो डेटा टाइप उसी टाइप का हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, डेटा टाइप का जो होता है डोमेन फिक्स होता है, और इस पर जो ऑपरेशन इस पर फिक्स ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं जो उस डेटा टाइप के लिए अलाउ होते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो आपने पीछे डेटा टाइप को देखा और यहाँ पर है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो वहां आपने देखा कि डेटा टाइप था केवल, यहाँ पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप तो यहाँ पर सेम है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अब ये हो गया है। मतलब वहां जो डेटा टाइप्स थे उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइन कर रही थी, और यहाँ पर जो डेटा टाइप है उसको यूजर डिफाइन करेगा। इन केस ऑफ द डेटा टाइप, द वैल्यूज एंड ऑपरेशन इज डिफाइंड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेटा टाइप के केस में आपके जो ऑपरेशन और वैल्यूज होते थे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइन करती थी, लेकिन इसमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में यूजर डिफाइन करती है। बट इन केस ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, द वैल्यूज एंड ऑपरेशन इज डिफाइंड बाय द यूजर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसीलिए इसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, यूनियन एंड स्ट्रक्चर दो डेटा टाइप होते हैं जिनको आप डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया आपने, देखिए इंटीजर डेटा टाइप होता है, इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, फ्लोटिंग होता है, ये सारे होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक नया डेटा टाइप क्रिएट किया यूजर ने, नोड। देखिए ये नोड, ये स्ट्रक्ट जो होता है कीवर्ड होता है जो कोई भी नया डेटा टाइप क्रिएट करने के पहले यूज किया जाता है। तो डेटा टाइप क्या क्रिएट किया, नोड। अब ये जो है डेटा टाइप यूजर ने क्रिएट किया, तो इस पर आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ये आपको यूजर बताएगा, क्योंकि यूजर ने क्रिएट किया है। यूजर ही आपको बताएगा कौन से ऑपरेशन इस पर परफॉर्म कर सकते हैं और कौन कौन सी वैल्यू इसके अंदर हो सकती है, वो भी आपको यूजर बताएगा। तो ऐसे डेटा टाइप जिनको यूजर डिफाइन करे वो होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर आपको हम बताते हैं। इट इज आल्सो लाइक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप which is define operation on values by using the function। ये याद रखिएगा, by using the function without specifying what is there inside the function and how operation is going to be performed। ओके, देखिए ये जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है वो बिल्कुल यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की तरह होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो ऑपरेशन होते हैं वो फंक्शन के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, और इसमें जो फंक्शन के थ्रू किए जाते हैं तो वो फंक्शन कैसे वर्क करता है ये नहीं बताया जाता है, बस फंक्शन वो वर्क कर रहा है।
ये केवल वही जान सकता है जिस यूजर ने डिफाइन किया है, वो जान सकता है कि ये ऑपरेशन वर्क कैसे कर रहा है। अगर कोई यूजर वर्क कर रहा है तो वो उसको नहीं पता चल पाएगा, वो केवल उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर पा रहा है, लेकिन वो ऑपरेशन वर्क कैसे कर रहा है ये वो नहीं जान पा रहा है। तो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ होता है हाइड कर देना कोई चीज। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप एक्चुअल चीज को हाइड कर दें, केवल उतना ही चीजें दिखाई दे जो यूजर को जरूरत है। जैसे कि आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे हमें। जैसे आपके पास मोबाइल होता है, ठीक है, मोबाइल आपके पास होता है, क्या करते हैं आप फोन कॉल करते हैं। फोन कॉल करने के लिए आप कॉल वाले लोगों पर क्लिक करते हैं, नंबर चूज करते हैं, आप कॉल कर लेते हैं। अच्छा, आपने कॉल तो किया, क्या आप ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये कॉल कैसे जा रही है, कैसे आप बात कर पा रहे हैं, कि वहां से वॉइस ट्रांसफर हो पा रही है, कैसे आप तक आवाज पहुंच पा रही है, स्पीकर कैसे वर्क कर रहा है, क्या आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं? सिमिलरली जो अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है उसमें ऑपरेशन तो परफॉर्म यूजर कर पाता है, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं जानना चाहता है और ना ही प्रोग्रामर उसको बताना चाहता है। देखिए, जैसे आप दूसरा एग्जांपल आपके पास ये एसी का। देखिए एसी जो है क्या करते हैं, इसको चाहे जो पर्सन, चाहे एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, इस पर्सन ये आराम से इसको ऑपरेट कर सकता है। अब क्या होता है कि इसको क्रिएटर ने ऐसे क्रिएट किया है कि इसको यूज करने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं। पढ़ने की जरूरत का मतलब आपको इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने स्विच ऑन किया तो ये आपको ठंडी ठंडी हवा देगा, और किसी और ने भी स्विच ऑन किया तो उसको भी ठंडी ठंडी हवा देगा। और ये क्या यूजर जानना चाहेगा कि ये उसको इसके हवा से मतलब है, उसको इसकी हवा से मतलब है, ये वो बिल्कुल नहीं जानना चाहते कि एसी कैसे वर्क करता है, कैसे बना है, किस चीजों से किन चीजों से बना हुआ है और ये क्यों ठंडी हवा देता है, ये बिल्कुल नहीं जानना चाहता। वो केवल उसके फंक्शन को देख रहा है। ऑन करना ऑफ करना उसका एक फंक्शन है, वो उसको ऑपरेट कर रहा है और उसको एंजॉय कर रहा है, तो वो बिल्कुल नहीं जानना चाहता। इसी तरीके से जो आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है वो उसमें भी कुछ फंक्शन होते हैं जिनको यूजर यूज करता है, और लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं जानना चाहता है, ना ही यूजर ये बताना चाहता है कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो ऐसा डेटा टाइप जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं फंक्शन के थ्रू विदाउट स्पेसिफाइंग व्हाट इज इनसाइड द फंक्शन, कि फंक्शन कैसे वर्क करते हैं ये बिना बताए हुए, ये डेटा टाइप होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। स्टैक, देखिए एग्जांपल के लिए आप स्टैक ले लीजिए। स्टैक क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टैक के बारे में आप बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। स्पेस इज अ लीनियर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ऑफ लीफो टाइप, ठीक है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए जैसे आप क्या करते हैं कि स्टैक में आप एलिमेंट पुट करते हैं। एलिमेंट आप पुट करने का इसमें तरीका क्या होता है कि सेम एंड से एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है, सेम एंड से एलिमेंट को डिलीट किया जाता है। लेकिन कैसे, जैसे आप ये देखिए यहाँ से इस एरो का मतलब है इंसर्शन, तो आपने मान ली 1 एलिमेंट पुट किया तो ये आके यहाँ पर पहुंच गया 1, ओके। उसके बाद आपने 5 पुट किया तो यहाँ आ गया दूसरा एलिमेंट, फिर आपने 6 पुट किया, ठीक। अब अगर आप निकालना चाहते, देखिए आपने किस ऑर्डर में एलिमेंट पुट किया था, पहले आपने 1 पुट किया था, फिर 5 पुट किया, फिर 6 पुट किया। अब आप एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो एलिमेंट को डिलीट करने के लिए आप केवल ये अपर एलिमेंट ही डिलीट कर सकते हैं, अपर एलिमेंट ही डिलीट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले इसको डिलीट करना, अगर आप 5 डिलीट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली 5 को डिलीट नहीं कर सकते, आपको डिलीट करना पड़ेगा पहले 6 को, उसके बाद में आप 5 तक पहुंच सकते हैं। इसको आप ऐसे समझिए जैसे आपके पास कोई बिस्किट का पैकेट है, बिस्किट का पैकेट है, इसको आपने 1 एंड से ओपन किया, यहाँ से आपने ओपन किया, इसको आपने ओपन कर लिया। तब आप देखिए यहाँ जो बिस्किट है उनको आप सबसे पहला बिस्किट निकालेंगे, उसके बाद उसके बाद वाला, उसके बाद उसके बाद वाला, उसके बाद इसके बाद वाला। अगर आप ये वाला बिस्किट निकालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सामने की ये 2 बिस्किट हटाने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आप इस बिस्किट तक पहुंच सकते हैं। सेम प्रोसेस होता है स्टैक का होता है। इसमें क्या होता है, आपने देखिए आपने अगर इस एंड से ओपन किया था, आप बिस्किट रखेंगे कैसे, सबसे पहले आपने रखा ये बिस्किट था, लेकिन सबसे बाद को आपको ये बिस्किट मिलेगा। उसी तरीके से जो एलिमेंट आपने सबसे पहले रखा था वो स्टैक से सबसे बाद में आउट होता है। इसलिए यहाँ देखिए लिखा लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट जो होता है वो इन होता है, और आपने जो अभी अभी करंटली जो आपने एलिमेंट पुट किया है वो आउट होता है, ओके। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखिए इसमें ऑपरेशन क्या, ये एक डेटा टाइप है जिसको यूजर ने डिफाइन किया है। देखो इस पर क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, ये यूजर ने आपको बताया है कि आप इसमें क्या करिए कि लास्ट इन करिए और फर्स्ट को आउट करिए, ये यूजर ने ऑपरेशन बताया है। अब ऑपरेशन और कौन कौन से, इनिशियलाइजेशन,
इसका मतलब एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट करना। पुश का मतलब होता है किसी भी स्टैक में एक नया एलिमेंट ऐड करना। पॉप का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट डिलीट करना। इस एम्प्टी का मतलब होता है कि आप ये चेक करना, जैसे आप कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं, कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि एलिमेंट इसमें अवेलेबल है कि नहीं। अब एलिमेंट है ही नहीं तो आप डिलीट कहां से करेंगे। तो इसके लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा, एलिमेंट आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। ओके। अब फुल स्टैक का मतलब होता है अगर आप एलिमेंट को पुश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये ऑलरेडी स्टैक फुल तो नहीं है, क्योंकि अगर ऑलरेडी फुल है, आप मान लीजिए आपके पास कोई बकेट है उसमें ऑलरेडी पानी फिल है और आप क्या चाहते हैं इसमें और पानी फिल करना चाहते हैं, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें पानी मतलब स्पेस है कि नहीं पानी ऑक्यूपाई करने के लिए। अगर स्पेस नहीं होगा तो आप जब पानी करेंगे तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब ये पानी बाहर चले जाएगा, तो आपको पानी डालने का कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो आपको अगर एलिमेंट को पुश करना है तो सबसे पहले स्टैक में देखना पड़ेगा आपको कि इसमें स्पेस है या नहीं है, एलिमेंट को हम पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये आपका होता है इज फुल चेक करना। ठीक है, ये आपका होता है इज फुल चेक करना कि स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा। और जरा ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे फंक्शन हैं, ये सारे के सारे फंक्शन हैं जो आपका यूजर है वो ऑपरेट करेगा इनको, और उसको ये नहीं पता है कि ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहे हैं। जैसे वो एलिमेंट पुश कर पा रहा है लेकिन एलिमेंट कैसे स्टैक में एंटर हो रहा है, कैसे स्टैक से आउट हो रहा है, पॉप हो रहा है, ये उसको नहीं पता। सिर्फ वो एलिमेंट को एंटर करना जानता है और या पुश करना जानता है या पॉप करना जानता है, और ये चेक करना जानता है कि स्टैक अंडरफ्लो है, स्टैक ओवरफ्लो है, ये कैसे अंडरफ्लो हो रहा है, कैसे ओवरफ्लो हो रहा है, कैसे एलिमेंट डिलीट हो पा रहा है, कैसे एलिमेंट हम पुश कर पा रहे हैं, इनिशियलाइज कर पा रहे हैं स्टैक को, ये वो यूजर बिल्कुल नहीं जानना चाहता है। सिर्फ यूजर इनिशियलाइज करता है, इनिशियलाइज हो जाता है, बस उसको इससे मतलब है। एलिमेंट वो पुश करे, एलिमेंट पुश हो जाए, अगर ओवरफ्लो हो तो बता दे, ओवरफ्लो ना हो तो फिर ना बताए, ये अंडरफ्लो हो तो बता दे, अंडरफ्लो ना हो तो ना बताए। लेकिन ये आपका प्रोग्राम कैसे बता रहा है ये वो बिल्कुल नहीं जानना चाहता है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ओके, आशा है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो नई वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।